साथियों नमस्कार। मैं इस समय देवभूमि ऋषिकेश की पावन भूमि में राम झूला के पास माँ गंगा के किनारे गीता कुटीर के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये गीता कुटीर कुटिया नंबर 12 है। इसमें धर्म और अध्यात्म की साधना में लीन बाबा कल्पनेश जी रहते हैं। उनकी कुटिया में हम यहाँ उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। कल हम रामपुर से 3 साहित्यकार राजवीर सिंह राज जी, सुरेंद्र रामपुरी जी और मैं ओंकार सिंह विवेक एक साहित्यिक कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हरिद्वार आए हुए थे। आज हम बाबा जी से समय लेकर यहाँ ऋषिकेश स्वर्गधाम गीता कुटीर आए हुए हैं। बाबा पिछले 15 सालों से साधना में लीन हैं, भिक्षाटन के ज़रिए अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, तमाम साहित्यिक समूहों से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के कुटिया में पधार कर उनसे कुछ उनके जीवन, उनके संत जीवन के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। मेरे साथ रामपुर से ही पधारे मेरे 2 साहित्यकार साथी भाई राजवीर सिंह राज जी हैं, भाई सुरेंद्र रामपुरी जी हैं और मध्य में जैसा कि मैंने बताया हम बाबा कल्पनेश जी की कुटिया में यहाँ आए हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो बाबा से हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे संत जीवन उनका प्रारंभ हुआ, बाल्यकाल कहाँ बीता। और बाबा एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, तमाम साहित्यिक पटलों से जुड़े हैं, हिंदी छंद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो ये सब चीज़ें हम नए लिखने वालों को और जो आम आदमी हैं उनको बहुत प्रेरणा देंगी और आम आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या भी की है, 14 वर्ष उत्तराखंड के घने जंगलों में। अब पिछले 1 साल से यहाँ गीता कुटीर में राम झूला के सम्मुख देव नदी, गंगा नदी के किनारे अपनी कुटिया में रह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बाबा प्रणाम बहुत बहुत। बाबा हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो संत जीवन है कब से प्रारंभ हुआ और कैसे इस तरफ झुकाव हुआ, आपका बाल्यावस्था कहाँ बीती और साहित्य की तरफ रुझान कैसा हुआ। हमारा मार्गदर्शन, ये जो आपका अध्यात्म और धर्म से संबंधित जीवन है, इससे आप हमें क्या संदेश दे सकते हैं, कुछ अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप साहित्यिक व्यक्तित्व वाले लोग पधारें और यह कुटिया का सौंदर्य में, इस कुटिया के सौंदर्य में निखार आया। जहां साहित्यकार पधारते हैं, पहुंच जाते हैं, वहां जय जय ही होती है। बाबा ये आपका बड़प्पन है और हमारा अहो भाग्य। और आप जैसा कि पूछ रहे हैं कि बचपन कहाँ व्यतीत हुआ। जी जी जी। तो अपना जन्म प्रयागराज है। प्रयागराज के पास ही जहाँ आप सब संगम स्नान करने जाते हैं, जी 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 जी, ठीक उसी के 8 किलोमीटर पर मेन रोड पर हमारा गांव है सारंगापुर। सारंगापुर जी, प्रयागराज जिले में। प्रयागराज जिले में सन्निकट ही। जी 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 जी। 8 किलोमीटर में मतलब अगर आप अपनी दोपहिया से हैं तो 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे हमारे गांव, क्योंकि मेन रोड पर ही गांव है। तो वहाँ अपना बचपना बीता। और पिताजी हमारे कृषक थे, छोटी मोटी किसानी है। जी 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 जी। कृषक होने के नाते और वे पढ़े लिखे भी थे और संत स्वभाव के थे। बड़े बहादुर व्यक्तित्व, बहादुर जैसा व्यक्तित्व उनका था। छोटी सी किसानी और हम 2 भाई और 4 बहनें, सबको पढ़ाना लिखाना, जिम्मेदारियों, हाँ, पूरा उन्होंने जिम्मेदारी निभा। और वे प्रतिदिन अपना शालिग्राम की मूर्ति रखे रहते थे, उनको स्नान कराते थे, भोग लगाते थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे। मतलब विरासत में आपको अध्यात्म और धर्म की ये शिक्षा विरासत में प्राप्त हुई है, संस्कार। जी जी जी।
तो वे चूंकि इसी मार्ग पर ले चलना चाहते थे जो उनका मार्ग था, जी जी इसलिए कहीं निकलने लगते थे तो कहते थे नन्हे, हाँ हाँ बाबू, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भोग लगाए रहे हैं। हाँ और पूजा करे का मतलब है कि पूजा कीजिए और रामचरितमानस के 2, 4, 8, 10 दोहे पढ़िए। तो एक अच्छा 2-3 से ही अध्ययन यह शुरू हो गया था। आपको बचपन में नन्हे के नाम से पुकारते थे। आपका जो बचपन का नाम था वो नन्हे कहते थे, प्यार से माता पिता नन्हे कहते थे। हाँ। आप छोटे रहे होंगे हाँ छोटे, हाँ परिवार में, भाई हाँ। बहन भाइयों में। हाँ। जी जी तो बस वही दोहा पढ़ते पढ़ते, रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते पढ़ते जी बचपन से ही साहित्य में रुचि जागृत हो गई। जी, मन में बात आई कि इससे बढ़कर के समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और व्यक्तित्व के लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इससे बढ़ करके ये श्रेयस्कर है सबसे ज्यादा। आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो भी यह पद नहीं प्राप्त करेंगे, जी राज्यपाल हो जाएंगे तो भी यह पद प्राप्त निसंदेह निसंदेह। तो यह बचपन से ही शुरू हो गया था। अब अगर किसी साहित्यकार से भेंट मुलाकात किए ही, क्योंकि हाई स्कूल की पत्रिका में और इंटर की पत्रिका में कुछ अपनी रचनाएं जैसे दे देते थे, छप जाती थी। जी जी तो तब से यह बात शुरू हुई। और फिर जब डिग्री कॉलेज में आए तो वहाँ भी पत्रिकाओं में लोगों ने सम्मान दिया, छापा। और रचना, किसी रचनाकार से तो हमारा परिचय नहीं था। स्नातक आपने महाराज वहाँ वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हाँ हाँ, स्नातक स्नातक जी स्नातक, स्नातक की। अभी साहित्य में बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं आप, और वाकई बहुत। बाबा, साहित्य के बारे में पहले थोड़ा जो मेरा मूल विषय है मैं चाहूँगा उसके बारे में आप बताएं। जैसे आपने बताया पिछले 13-14 साल आप उत्तराखंड के घने जंगलों में रहे, वहाँ तपस्वी जीवन व्यतीत किया, वो क्या दिनचर्या रहती थी और वहाँ कैसे साधना और क्या सब आपका रहा, कैसे अनुभव रहे? देखिए, इसके विषय में हम शुरू थोड़ा बताएंगे, 2 जी मिनट लगेगा आपका। जी 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 जी। यहीं जहाँ हम रहे 14 साल, ऐसे जैसे पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने, जी, जी, जी। तो पहाड़ के पल्ली पार एक संत रहा करते थे और वे प्रयागराज गए थे। जी जी पिताजी क्योंकि हमें इस प्रवृत्ति में ढाल दिए थे, जी, तो जी। पिताजी के रहते ही हम कल्पवास करते थे। अच्छा। पिताजी नहीं आते थे कल्पवास के लिए, जी, जी। लेकिन हमें भेज दिया करते थे। तो इसी कल्पवास की अवस्था में एक संत, कल्पवास में क्या होता है बाबा, विस्तार से बताइए। कल्पवास क्या? कल्पवास आप की दिनचर्या जिस आश्रम में रहते हैं, जी जी जी, वहाँ की जीवन पद्धति के अनुसार आपको रहना होता है। वो कल्पवास। सवेरे 4 बजे आप उठेंगे और फिर एक दूसरे से मिलेंगे तो प्रणाम आशीर्वाद होगा। जी 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 जी। हाँ, और फिर गंगा स्नान करने जाएंगे। जी, जी। गंगा स्नान करके आएंगे, जो हमारा कैंप का शिविर का मंदिर होता है, जी, जी। उस मंदिर में सामूहिक आरती होगी जी। और सब सामूहिक आरती में होंगे। सामूहिक आरती के बाद फिर सब अपने अपने कुटिया में चले जाएंगे और थोड़ा सवेरे का जो नाश्ता होता है वो नाश्ता करेंगे। जी जी और नाश्ता में फलहार केवल करेंगे। सूक्ष्म जलपान। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म जलपान। जलपान भी। सवेरे आप अन्न खा लेंगे तो आपका कल्पवास का व्रत टूट जाएगा। अच्छा। क्योंकि दिन भर में एक बार कल्पवास में अन्न लिया जाता लिया है। जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार 2 बजे, 3 बजे, दोपहर 12 बजे या 10 बजे दिन में जब भी आपको अवसर मिले। और फिर जो दिन का कार्यक्रम चलता है अपना सत्संग का शिविर में मंच लगा हुआ है, उन सारे कार्यक्रमों में आपको हिस्सा लेना होता है। जी जी और फिर सायंकालीन फिर अपना एकांत में अपनी आरती भजन पूजन कीजिए जी, जी, जी। और सोइए। इस तरह से वहाँ की दिनचर्या चलती है भक्तों की। तो एक संत इधर से ही गए थे जी और वे बार बार गंगा के बीच में, और उस समय थोड़ा आज से कई वर्ष पहले की बात है ना, जी जी जी। तो एक पंडित के यहाँ हमारा आसन लगा हुआ था। उस पार देखते थे गंगा के, और एक बार हमारी तरफ देखते 15 मिनट देखते रह गए। अच्छा। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर सहसा उनकी हिम्मत पड़ी कि महाराज जी आपके पास आज हम ठहर जाएं क्या। जी, जी। जब वे ठहर गए तो फिर थोड़ी निकटता हो गई जैसे आप लोगों से है ना। जी, जी, जी। और फिर उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड कभी आइए। जी तुम कहाँ आएंगे बस। और उन्हीं गर्मियों में हम फिर उत्तराखंड के लिए उधर पंढरपुर गए और टहलते हुए उत्तराखंड इधर आए। जी जी। और फिर वहाँ पलेठा कहते हैं, सिद्ध बाबा के नाम से हमारे देवता हैं वहाँ, और वे गोरखनाथ जी हैं। बाबा गोरखनाथ। हाँ, जी। युगल सरकार हैं। जी और गोरखनाथ के विषय में कहा जाता है कि वे सदैव अमर हैं। जी जी जी। हाँ, हाँ। वे जैसे आप हमसे बैठे हैं ना, जी। वे कभी कभी आपके पास आकर बैठ भी सकते हैं, आप बैठ भी पहचाने या न पहचान पाए। पहचाने। तो वे 5 बार हमारे पास आए थे। वे जो हम रोटी बनाते थे, चावल बनाते थे, जी जी। तो जैसे बनाकर फुर्सत होते थे वैसे जय सिया राम करते हुए आ जाते थे। जी, जी। और हम परोस देते थे, वे खाते थे। और थोड़ा जब बच जाता था तो उसे लेकर के कहते थे हम अपनी सिद्धि को देंगे इसे। अकेले आते थे और उसके लिए ले जाते थे माता जी के लिए। जी जी। 5 बार उन्होंने दर्शन दिया और उन्हीं की अनुकंपा से यह कुटी हमें मिली हुई है। बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर।
और वहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, मैदान की तरह लोग नहीं हैं, जी बड़े अच्छा आचरण है। वे सब के सब मंदिर में सहयोग करते रहे, भंडारा करते रहे, और वहाँ जो अन्न छूट जाता रहा उसी से अपनी जीविका चलती रही। कहीं किसी के दरवाजे पर कभी याचना नहीं किए, और न कभी किसी से चर्चा की है कि हमारे यहाँ नमक नहीं है कि दाल नहीं है। लेकिन किसी चीज का अभाव नहीं रहा, किसी चीज का अभाव नहीं अभाव नहीं रहा। बहुत त्यागपूर्ण और बहुत संघर्ष जीवन रहा है। बहुत तो कभी किसी से याचना नहीं है, कभी संत किसी जीवन। का हाँ संत जीवन। बहुत संत जीवन रहा बस। है। पिछले वर्ष से धीरे धीरे इसमें थोड़ा तकलीफ जब बढ़ी जी जी तो जी। हमने महाराज जी से वही जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा है जी 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 उनसे हम बोले कि महाराज जी कहीं और रखिए जी। जहाँ की चढ़ने उतरने में कठिनाई होती है। कठिनाई होती है। हम्म। और फिर माघ मेला चले गए हम, जी। वहाँ रहते थे तो माघ मेला चले जाते थे। इस समय माघ मेला है, यहाँ भेंट न होती फिर हमारी यहाँ, हम्म। क्योंकि यहाँ एक रहने की जिम्मेदारी है। अब वहाँ जंगल है तो कोई रहने की जिम्मेदारी नहीं है। आप सालों पड़े रहिए, आप 2 महीने निकल गए तो कोई बात नहीं है। समझ में आ जाएगी। आइए। गोष्ठी में कर लेंगे, वैसे ही रख देना, ये कर दें बस अभी 2 मिनट में। तो उन्होंने यह प्रार्थना सुन ली, और जब तक कि यह स्थान नहीं मिला जी जी फिर उनके स्थान पर जाने का हमें अवसर नहीं मिला। यहाँ जब आ गए, टिक गए, तब नवरात्र में फिर उनके दर्शन करने गए, और जब भी अवसर मिलता है हम दर्शन करने वहाँ जैसे जाते कि हैं। महाराज जी हम देख रहे हैं यहाँ माँ गंगे का किनारा है और सामने पर्वत है, पर्वतों पे हरियालियाँ हैं जी और बहुत ही प्रकृति की अद्भुत छटा, निराली छटा जी, जो है जी, हम जी, लोगों के जी, सामने जी। है। और चारों तरफ ये आपके आंवले के वृक्ष हैं, इधर ये हरसिंगार है, आम है और बहुत सारे ऐसे पेड़ है जो औषधीय पेड़ हैं। इन सब के मध्य में आप रहते हैं तो कैसा अनुभव आपको होता है जीवन का जो है? अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि जब हम 14 वर्ष जंगल में रहे तो वहाँ हमें बहुत आनंद आता था। यहाँ से कम आनंद नहीं है अब भी वहाँ। जी जी जी। बस इसी तकलीफ के कारण हम यहाँ आए, और यहाँ का आनंद वहाँ के आनंद में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि वहाँ एकदम एकांत है, और यहाँ इधर कुटिया संतों की, उधर कुटिया संतों के सामने संत आ जाते हैं तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं, और वहाँ अकेला रहना होता था। और यहाँ गंगा का तट है, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ हमारे ऐसे सीढ़ी है, सीढ़ी के पास जल गिरता है। क्योंकि हम और अभी साहब जब वहां से आ रहे थे तो जैसे ही हम लोगों की निगाह पड़ी तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे, तो ऐसी ही अद्भुत छटा थी, ऐसा दृश्य था माँ गंगा का कि हमारा जो है मन में जी, जो जी, है जी, जी, पैर जी, हमारे जी, खुद जी, ब खुद वहीं पे रुक गए। आप लोग ये जी जी मन ये कहने लगा हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ? ये स्थान असल में जो अद्भुत प्राकृतिक नजारा है, अद्भुत अद्भुत जो है माँ गंगा का यहाँ पे आशीर्वाद है इस पूरे क्षेत्र को और पूरे भारत को। ये डॉक्टर अनिल शर्मा को आप जानते हैं ना, जी जी ये धामपुर के हैं। जी तो वे चूंकि कुछ मनोवैज्ञानिक निरूपण करते हैं जीवन के विषय में, तो उन्होंने रंगों के विषय में कहा है कि रंग जो हमें प्रिय लगते हैं बाहर, वे हमारे अंदर चाहत है होते हुए भी हमारे अंदर नहीं, इसलिए हम बाहर दृश्य देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनका हमने पढ़ी किताब ना, बिल्कुल तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब हमारे अंदर उसकी कमी महसूस होती है तो वह बाहर के दृश्य पर हम ललायत होते हैं। तो यहाँ अनुपम सौंदर्य है, और वही सौंदर्य आप अपने अंदर चाहते हैं, और चूंकि वह अंदर नहीं मिल पाया कहीं, इसलिए इसमें आप रम जाते हैं। शायद साहब ऐसा भी है, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जो स्वप्न हम देखते हैं वो स्वप्न कलरफुल नहीं होते हैं, वो शायद ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ब्लैक एंड स्वप्न व्हाइट हमेशा black and white। स्वप्न हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट हो, यानी अंदर जो महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है कि जो हम अंदर तो है ही नहीं, मतलब सपना जो देखते हैं वो भी कलरफुल नहीं होता, यानी वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सपने काले और सफेद ही होते हैं। हाँ, काले सफेद होते हैं। इसीलिए महाराज जी की बात बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमें समय दिया और हम आपका दर्शन कर पाए, और आपके बाल्यकाल के बारे में, संत जीवन के बारे में, और जो समाज और संस्कारों के बारे में जिससे हमें नसीहत मिल सकती है, नई नस्लें सुधर सकती हैं, साहित्य के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद बाबा जी।